हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जैनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे सेकंड चैप्टर है एक्सरसाइज का। हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम जो बच गए थे क्वेश्चनों को, उनसे टॉपिक से रिलेटेड उनको आज कराएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है तो फिर प्लीज़ जाकर आप उसे थ्योरी वाली वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो थ्योरी वाली वीडियो करा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए इस सेशन में हम शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज नंबर पार्ट 2 है हमारा, इसमें क्वेश्चनों को जैसे आपके सामने टॉपिक आ गया इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने का टॉपिक आता है, पूछ लेता है इकाई अंक क्या आएगा। तो जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया 1768, 1768 गुणे 467। तो 1768 गुणे 468 में कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक कि बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसे हल कैसे करेंगे, हम बताए थे कि इकाई अंक हल करना कैसे होता है। क्या करना होता है इसमें कि 8 है, यहाँ पर 7 है। इकाई अंक क्या है इसमें 8 और 7। तो 8 और 7 में आप देखेंगे दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुणा। इकाई अंक का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 8 7 56। और 56 में क्या है इकाई अंक 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। समझ में आया क्वेश्चन। हमने क्या किया, इकाई अंक से लिए क्वेश्चन, इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें कहा कि 1768 गुणे 467 है। तो इसको क्या किया कि हमने 8 और इकाई 8 और 7 है, तो इकाई अंक को हमने लेकर गुणा कर दिया। तो 8 गुणे 7 क्या, तो कितना आया 56। अब 56 में 6 क्या है हमारा इकाई अंक। तो ये हमारा हो गया इकाई अंक क्या 6। और क्वेश्चनों को चलो करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये तो मल्टीप्लाई का था, गुणा का था। जैसे आपके सामने आ गया जोड़ का, 564 प्लस 613 प्लस 212। इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है कि इनको हल करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा। तो इससे पहले मल्टीप्लाई में जो किया था वही यहां भी कर देना है। क्या करना है, इकाई अंकों को आप ले लीजिए। ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है। तो आप इकाई अंक को ले लीजिए। यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 2 लिया। अब दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ दीजिए। गुणा करना है तो गुणा करिए, जोड़ना है तो गुणा करिए। तो ये कहा क्या करना है आपके यहाँ, जोड़ना है। तो 4 + 3 + 2। जब 4 + 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9। आप पूरा हल कर देख लीजिए, आपके इकाई अंक में 9 आएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कम समय में इस तरह आप क्या कर लें, आंसर को निकाल लें। क्या बताया हमने कि इकाई अंकों को गुणा कर दो, या फिर अगर जोड़ कहा है तो जोड़ कर दो। और जोड़ करने पर जो आए उसका इकाई अंक, अब 9 के आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो 9 ही एक इकाई अंक हो गई। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आपसे घात में पूछ लिया, जैसे 45 के घाते 4 है। अब 45 के घाते 4 है। अब इसमें पूछ लिया कि इकाई अंक ज्ञात करो। सॉल्व करने के बाद इकाई अंक ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45 ये कर दिए। 4 बार है ना, तो 45 का कितना बार हो गया, 4 बार गुणा हो गया। जब 4 बार गुणा हो गया तो आपको क्या करना, गुणा का हमने बताया था कि 5 इकाई अंक आप ले लीजिए। जब आपने इकाई अंकों को गुणा किया तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ये किया।
तो इकाई इकाई अंकों को आप क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब इनको दो दो का गुणा कर देना है, तो 25 आ जाएगा, गुणे 25। तो आपको फोकस हमेशा इकाई अंक पर होना चाहिए। हमने 5 को गुणा किया, 25 गुणे 25 आया, फिर से आपको इकाई इकाई अंक ले लेना, क्योंकि हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है ना, और किसी को तो चीज इकाई अंक ज्ञात करना नहीं। तो इसमें इकाई अंक आप लिए, तो इकाई इकाई अंक फिर से इसमें लीजिए, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। अब फिर से इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, फिर 5। समझ में आया क्वेश्चन हम क्या कहें? जैसे आपके सामने है 45 की घाते 4 है, इकाई अंक ज्ञात करें। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे कि 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45 किया, उसने आपने इकाई अंक 5 लिए 5 अंक, इकाई अंक पूछ रहा, तो इकाई इकाई अंकों का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो आपने गुणा किया, 25 गुणे 25 आया, कहां से आया, 5 गुणे 5 किया 25 आया, फिर इसको 5 गुणे 5 किया तो 25 आया, तो ये भी 25 ये भी 25। अब हमें करना है ज्ञात इकाई अंक, तो क्यों इतना बड़ा गुणा करें, हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है ना। तो आप यहाँ पर 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा, इकाई अंक करना है। अब गुणा कर दिया तो कितना आया, 25। अब 25 में आपका इकाई अंक क्या है, 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा यही इकाई अंक से है कि अब मान लो डबल डबल आपसे दिया है, 3 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 2, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे आसान है, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट कराया था एक क्वेश्चन 45 के घाते 4, उसको आपको बेहतर समझ में आया होगा, तो उसी से इतने सिंपल है ये। आपको क्या कहा था, 3 गुणे 4 बार है ना, तो 4 बार लिख दो, फिर गुणा लगा है तो गुणा कर दो, 2 गुणे 2 2 बार है, सिंपल है। अब क्या करोगे, 2 2 का गुणा कर दो, मतलब इसमें 2 2 जोड़ा लेकर गुणा कर दोगे, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी। जैसे 3 का 9, फिर गुण में किया 3 का 9, फिर गुण में 2 दूना 4, तो आपको अब फिर से गुणा करना होगा, 9 81, 81 गुणे 4। तो आपको तो इकाई अंक पर ध्यान देना है ना, तो 1 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 1 गुणे 4 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 4। इकाई अंक पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो आपको घातांक वाला आ गया, घातांक और वर्ग वाला आपको आ गया क्वेश्चन, इकाई अंक ज्ञात करना कैसे करेंगे, पहले जैसे जितना घात में हो उतना आप क्या करो, गुणे में रख दो। अब गुणे में रखने के बाद आपको गुणा कर लेना है, तो 9 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया, 4 आया, फिर आपने इनको गुणा किया तो 81 गुणे 4 आया। यहाँ तक समझ में आ गया गुणा करने पर यहाँ पर आप इकाई अंक पर आपको ध्यान देना, तो 1 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर जैसे इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 4 1 के 4 होता है, तो आपका जो 4 होगा क्या होगा, इकाई अंक राइट होगा। समझ में आया, 4 इकाई अंक आपका आंसर होगा। आपके इकाई अंक के जो सवाल होते हैं खत्म होते हैं, उनसे जो हमें अगर आपको समझ में ना आया तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम सरल स्पष्टों से समझाया आपको कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चनों को सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जोड़ घटाना भाग संक्रियाएं वाली, जो हमारी 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। चैप्टर का ही नाम है 4 आधारभूत संक्रियाएं, तो उससे रिलेटेड हम चलो क्वेश्चन करते हैं और एक एक नियम के भी क्वेश्चन करते हैं। तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आते होंगे, तो प्लीज आप हमारे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए और जो जो हम क्वेश्चन कराते जाएं उसे आप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम सरल है, जोड़ घटाना वाले हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है 847 प्लस, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन सभी को आ जाएगा, प्लस 453 सबको आ जाएगा कि 847 306 453। ये इस तरह कह रहा है कि 2 + 5 + 7 बराबर कितना होगा, तो 5 2 7 7 7 14, तो यही बड़ी संख्या दे दी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को आ गया होगा इसका आंसर। हम आपको हल करके दिखा दे तो
कुछ दोस्तों इस तरह के होंगे कि 847, 306, 453, फिर इनको प्लस करके इसको जोड़ दिए होंगे तो 7 6 13, 13 3 16, एक आया, 4 1 5, हासिल भी जोड़ना, 5 5 5 10 की 0 हासिल आया, 1 1 और 8 कितना आया, 9 9 3 12, 12 4 16। समझ में आया आंसर कि 1606 आपको जो राइट आंसर होगा। आपने प्लस बस करना था, जोड़ तो सबको आ गया होगा, ऐसा मैं आज तक कर रहा हूं कि जोड़ तो सबको आ गया होगा कि इसका आंसर 1606 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे आपके सामने एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज। अब आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको क्या घूमना नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पर, जैसे दो संख्याओं का योग इतना पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। तो यदि पहली संख्या दोस्तों, यदि पहली संख्या आपकी कितनी दी हुई है, 9,999, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबको आ जाएगा एक क्वेश्चन, जो समझ गए होंगे वो सबको आ जाएगा एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि पहली संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमें दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे आपके सामने हमने कहा कि आपने 5-5 रुपए के क्या खरीदे, कुछ भी समोसे खरीदे, मान लो 5-5 रुपए के, 10 रुपए के आप समोसे खाए। अब उसमें से मैं कह दिया कि दो समोसे का जो मूल्य है, रुपया है, आपने 10 रुपए दिया। अब मैंने कह दिया कि एक समोसे का मूल्य 5 रुपया है, तो बताओ दूसरे समोसे का मूल्य कितना होगा। तो आपने क्या किया, हमने कहा 5-5 रुपए के दो समोसे हैं। मैंने कहा दो समोसों का मूल्य 10 रुपए है, और उसमें कहा कि एक समोसे का मूल्य, अब आपको पता नहीं है कि एक समोसा 5 रुपए का हो, मान भूल जाओ, आपको इतना बस पता है कि दो समोसे का मूल्य कितना है, 10। एक समोसे का मूल्य हुआ 5। मैंने कह दिया कि एक समोसे का मूल्य उसने 5 रुपए है, तो बताइए दूसरे समोसे का मूल्य कितना है। तो आपने क्या किया, जो बड़ी वाली संख्या थी, दोनों समोसों के मूल्य से 5 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो जो 5 आया आपका क्या हो गया, समोसे का मूल्य हो गया, दूसरे समोसे का मूल्य। इसी तरह ये कहता है, इसमें क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग 11,909 है, ये हो गया। अब इसमें कह दिया पहली संख्या ये है, दो संख्याओं से मिलकर के संख्या बनी है। पहली संख्या 9,999 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या, 9,999। इसको आप माइनस किए तो 9 में घटाए 0 आया, 10 में 9 के 1, फिर ये 9 चला गया था इधर तो 0 बचा, फिर ये 10 बचा क्योंकि इधर कैरी ले लिए थे, हासिल 10 9 1, 10 से 10 आपको जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट होगा। समझ में आया क्वेश्चन। क्या कहा, दो संख्याओं का योग इतना है, तो यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल लेकर समोसे का बताया कि जैसे आपके पास दो समोसे का मूल्य हमने 10 रुपए आपको बताया और कहा कि एक समोसा 5 रुपया का है, तो दूसरे समोसा का मूल्य कितना हुआ, 10 में आप 5 घटाए। उसी तरह इसमें आप 11,009 को 9,999 घटाया तो 1,010 आपका आंसर क्या हुआ, राइट हो गया। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 3960 भागे 18, 3960 भागे 18 का मान है। इसको 3960 में
आपको क्या देना है, 18 का भाग देना है। तो चलिए सबको आ जाएगा भाग, क्योंकि सबको भाग आता है। आप 3 या 4 या 5 की क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको भाग सीखे भी होंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो चलिए हम भाग को करते हैं। आपको संख्या याद है, हमने अभी क्या लिखे थे, 3960 भागे 18। तो 3960 भागे 18 किया जब हमने, तो 18 का 18 दूनी 36, पहले हम 2 बार गया 36 लिखे, फिर ये माइनस किया जाता है। तो माइनस करें तो कितना है, 9 में 6 गए 3, ये 3 3 0 हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, एक कैरी लेते हैं। जब हमने एक कैरी लिया तो 36 हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उतारा लिया। जब हमने 6 उतारा लिया तो 18 18 दूनी 36, ये तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हमने 0 को भी कैरी लिया, जब 0 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या कर देना है, 0 लिख देना है। अगर आपने 0 को उतारा लिया तो आपको उधर क्या लिख देना है, 0। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 220। भाग समझ में आया कैसे करेंगे, 18 का 18 18 दूनी 36, फिर हमने 9 में 6 का घटा दिया, क्योंकि घटाना होता है। हमने 3 बचा, फिर हमने कैरी लिया 6 का। जब हमने कैरी लिया 6 का तो हमने 36, फिर 18 दूनी 36 आया 0। इसे कुछ दोस्त इस तरह कट भी कर देते होंगे, 0 ना लिखते होंगे, इसका कट कर देते होंगे कि ये कट गया, लेकिन कट ना करके आपको 0 लिखना होगा, क्योंकि माइनस करने पर 0 प्राप्त होता है। तो आपको फिर आया, तो यहाँ पर 0 आपने कैरी लिया, तो 0 सीधे क्या जाएगा, 0 का तो गुणा नहीं होता ना, गुणज होता है। तो आपका सीधे 0 यहाँ पर उतर जाएगा। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 220। अब आपको उत्तर की जांच करना है। मान लो आपको जैसे डाउट हो रहा कि हमारा गलत है, तो क्या करना होगा, भाग फल गुणे भाजक, भाज्य बराबर भाग फल गुणे भाजक प्लस शेष फल। तो शेष फल तो आपका 0 है, तो 0 आपने भाग फल गुणे कर दें। तो 220 में आप 18 का गुणा जब कर देंगे तो 18 0, 18 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 18 दूनी 36 की 6 हासिल आया 3, 18 दूनी 36, 36 3 39। आ रहा है आपका आंसर। आप कहेंगे बिल्कुल हमारा आंसर सही है। ये विधि आपको चेक करने की, उत्तर की जांच जिसे हम कहते हैं, ये आपको तब करना है जब आपको लगे कि हाँ हमारा सवाल गलत है। आपको फालतू टाइम नहीं बर्बाद करना। जब आपको भाग आ रहा है तो आपको जांच करने की क्या जरूरत है। जब आपको अच्छे से आएगा भाग, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि हमारा सवाल क्या होगा, गलत होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा सवाल क्या हो, सही हो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। कार्टन में से यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर पुस्तकें पैक की जाती हैं यूनिट पे। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप जैसे कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपको पैकिंग की जाती है। कहते हैं कि जैसे 5 वस्तुएं इतने में पैक हो जाती हैं, एक पॉकेट में 5 वस्तुएं पैक होती हैं। तो बताइए 10 वस्तुओं को पैक करने के लिए हमें कितने पॉकेट चाहिए। तो आप कहेंगे 10 वस्तुएं हैं, तो आपने 10 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुओं में एक पैकेट लगता है, 10 वस्तुओं में 2। कैसे आया, जब आपने 10 में क्या किया, 5 का भाग दिया। जितनी ये संख्या है उतने में अगर इसमें भाग दे देंगे आपको, तो कार्टनों की संख्या ना आ जाएगी। हमने आपको एग्जांपल क्या लिया कि जैसे आपने 5 वस्तुएं लिए और उसको एक थैला मान लीजिए, थैला में आप उसको पैक किए। एक थैला में 5 वस्तुएं पैक होती हैं। अब कह दिया आपसे कि 10 वस्तुएं कितने थैला में पैक होंगी। तो आप कहेंगे कि 10 वस्तुएं, 5 वस्तुओं में एक हो गया, तो 10 वस्तुओं में 2। कैसे आया, 10 में 5 आपका क्या गया, भाग दिया, तो 2 आया, तो 2 थैला हो गए। इसी तरह इसको करना है कि कह रहा है एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। तो बताइए 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो हमें इसको इससे क्या कर देना, भाग दे देना है। तो चलिए 125 भागे 35,875 ये हो गया। तो चलिए भाग करते हैं। समझ में आने लैंग्वेज क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए आप 125 का इसमें भाग देंगे।
तो बताइए कितने बार जाएगा। भाग बड़ा है, ये हल्के में मत लेना है क्वेश्चन को, क्योंकि भाग बड़ा है। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो प्लीज एकदम इजी है। आपको क्या करना है, देखना है कि कितने टाइम से जा रहा है, कितने टाइम से जा रहा है। 125 का अगर एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 1 2 दूने 4, 1 5, 2 1 के 2, 250 आएगा। तो 250 कर दिए। अब 3 बार में कितना आएगा, ध्यान दीजिए 3 बार में कितना आएगा, 3 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 1 के 3, 375 आ रहा है। 358 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार लेंगे। 2 बार में कितना आया था, 250। माइनस किए तो 250 में 8 आया, ये 5 5 0, ये आया 108। फिर हमने 7 का क्या लिया, उतारा, जिसे हम बोलते हैं कैरी लिया 7। अब गुणा करो 125 में कि कितने बार में ये जा रहा है। तो आप कहेंगे कि हमने किया 125 में 8 का 9 का गुणा, 9 9 पना 45, 4 आया, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 1 9, 9 2 11, 1125 ज्यादा ना हो जाएगा। तो हमें कितने का गुणा करना है, 8 का। 8 का हमने गुणा किया, 8 5 40, 4 आया, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 के 8, 8 2, 8 5 40 की 0 चलाया 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 की 0 चलाया 2, 8 के 8 2 10, 1000 आ रहा है। तो आपको कितने बार गए, 8 बार। तो आपने 1000 रख दिया। फिर आपको घटाने पर कितना आया, 87। अब आपको लेना है उतारा कितने का, 5 का। तब जब आप 125 पे 5 का गुणा करते हैं, कितने का, 5 का, तो कितना है, 5 50 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12। अब फिर 1 आया हासिल, 5 1 5 6, 625 आ रहा है। जब आप इसमें 7 का गुणा करेंगे, कितने का, 125 में 7 का। अब नहीं जा रहा है तो आप गुणा करते जाएंगे, जिससे आपका क्या आंसर इस तरह की संख्या करना है कि जो 1875 को क्या कर दे, काट दे। 7 का करें, 7 पना 35, 3 आया, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 1 8, 7 1 8। आपको तो 875 कितने टाइम से गया, 7 बार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 287। 287 कार्टनों की आपकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें भाग देना है, तो भाग दिया आपने, तो आपका 287 आंसर आया। यही तो कितने कार्टनों की आवश्यकता हुई, 287 कार्टनों की आवश्यकता हमें हुई। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सिंपल है, हम सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कह दिया आपको, जब -1 को -1 से गुणा करने पर, -1 से 100 बार गुणा करने पर, 100 बार गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। ये सवाल आपको हमने बताया था कि अगर 1 है, इसको हम 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आया, 1 गुणे 1 गुणे 1, कितना आया, 1। चाहे जितने बार करो गुणा, लेकिन यहाँ पर हम कह दिए कि -1 का हमने गुणा किया 2 बार, तो कहेंगे कि -1 गुणे -1 बराबर कितना आएगा, खाली 1।
अब यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं हो कि अगर 2 बार सम संख्या आई हो, क्या आई हो, सम संख्या। अगर घात हमारी सम संख्या है तो -1 की जगह खाली 1 हो जाएगा। जैसे 2 बार है तो गुणा किया कितना आया, माइनस माइनस का प्लस हो जाता। तो ये क्या, मान लो यहाँ पर माइनस का 1 घात 3 होता, तो ये तो विषम संख्या है। अब जब ये विषम संख्या तो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो प्लस माइनस का माइनस, वो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। अब प्लस और माइनस का कितना हो गया, माइनस, तो -1 आएगा। अगर विषम संख्या दी हुई घात तो माइनस में आएगी, अगर सम संख्या दी हुई है तो प्लस में आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसमें कह रहा हूं -1 को -1 से, -1 को -1 से गुणा 100 बार गुणा किया जाता है, मतलब घातें कितने हो गई, 100 घातें हो गई। तो -1 को जब हम -1 से गुणा करते हैं 100 बार, तो ये कितना हो गया, 100 बार हम गुणा करते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है -1 की घातें 100 का बार गुणा किया -1 को। तो यहाँ पर 100 क्या है, हमारी सम संख्या की विषम संख्या। आप कहेंगे 100 हमारी 2 से कट रही है, सम संख्या में उसे कहते हैं जो 2 से क्या कट रही हो। तो 100 हमारी 2 से कट रही है तो सम संख्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये माइनस है, फिर भी अगर सम संख्या तो +1 हो जाएगी। आपका आंसर कितना होगा, 1। अगर यहाँ पर विषम संख्या दी होती तो -1। इस तरह आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर प्लस दिया है तो प्लस के 1 आएगा, माइनस की घात दिया है -1 में तो फिर माइनस आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में 420 को खड़े करने का स्थान है। आपको जैसे कह दिया कि एक साइकिल में 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 2 लोग बैठेंगे। अब मैंने कह दिया कि बताइए 2 लोग बैठे हैं तो 5 साइकिलें हैं तो कितने लोग बैठ जाएंगे। एक साइकिल में 2 लोग बैठते हैं, अब 5 साइकिलें हैं तो बताइए कितने लोग बैठेंगे। आप कहेंगे कि 2 लोग बैठे एक साइकिल में, अब 5 साइकिलें हैं तो 5 का गुणा कर दो, आएंगे 10 लोग आप आराम से बैठ जाएंगे। 10 लोग आपके क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो ये हुआ। तो यही क्या होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने की जगह है, मतलब एक पंक्ति में 420 खड़े हो रहे हैं। तो बताइए 14 पंक्ति में कितने, तो गुणा ना करना पड़ेगा इसमें, 14 का गुणा कर दो, जितनी कारें खड़ी होंगी हो जाएंगी। तो आपने 420 में कितना किया, 14 का गुणा किया, तो आ जाएगा 14 का हमने 420 में गुणा किया तो 14 0, 14 दूनी 28, 2 हासिल आया, 14 चौको 56, 56 2 58, तो 58 से कितना आ गया 80। यही आपका क्या हो जाएगा, कह देंगे इतनी कारें पार्क में क्या हो जाएंगी, खड़ी हो सकेंगी। समझ में आया क्वेश्चन आपको। हमने कहा कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़ा करने का स्थान है, तो मतलब एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती हैं। तो बताइए 14 पंक्तियों में कितना होगा। तो हमने बताया कि गुणा जब कर देंगे आप तो क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लैंग्वेज वाला है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, बिल्कुल होंगे। अब कहा प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। प्रत्येक का मतलब समझ रहे हैं ना, एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। अब कहा एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे। एक पौधे में 2 कप डाला जाता है तो है कितने पौधे, एक पौधे में 2 कप तो है कितने पौधे, 4 पौधे एक कमरे में। तो 4 पौधों का कितना कप पानी हुआ, 4 × 2 बराबर 8 कप पानी आपका क्या हो गया, एक कमरे का हो गया। एक कमरे का आपका कितना हुआ, एक कमरे का पानी कितना हुआ आपका 8 कप। कैसे, एक पौधे में 2 कप और 4 पौधे में 4 दूनी 8 कप। कितने कमरे हैं टोटल, 26।
तो 26 कमरों का पानी बराबर 26 गुणे 8 कप। तो 26 गुणे 8 करेंगे कितना, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 16 से 8 20, 208 कप आपके क्या होंगे, कप की आवश्यकता पड़ी होगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए चाहिए? तो हमने कहा कि एक कमरे में पानी कितना चाहिए, 4 गुणे 2, एक पौधे को 2 कप पानी डाला जाता है तो 4 पौधों को कितना, 8 कप। अब 26 कमरे दिया है तो 26 कमरों को हो जाएगा 26 गुणे 8। जब 26 गुणे 8 कर देंगे आप तो 208 कप आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को आपको सभी को करना होगा। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 79 80। तो कहा है इसमें जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है। तो बताइए जो हमारी तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या क्या है? जैसे हमने आपको कहा यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 79 80 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो आपको जैसे हमने कह दिया कि 2 गुणे 5 गुणे 8 इन संख्याओं का जो मूल्य है वो कितना होगा। जैसे हमने यहाँ पर 5 गुणे 8 किया, 5 गुणे 8 है, इसका आंसर आया 40। ठीक है, अब हमने आपको कहा कि 3 संख्याएं हैं जिनका मूल्य कितना है 80, जिनमें 2 संख्याओं का मूल्य कितना है 40। तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं का मूल्य 80 है, 2 संख्याओं का मूल्य कितना है 40 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 40 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 40 दूनी 80, तो 40 दूनी 80 आपका क्या हो जाएगा 2। तो 2 आपकी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 2। तो 5 गुणे 8 गुणे 2 करेंगे जब आप, तो 8 5 40, 40 दूनी 80, ये 3 संख्याओं का आपका क्या हो जाएगा गुणा। तो यहीं पर कहता है 3 संख्याओं का गुणनफल 79 80 है, तो जिनमें 2 संख्या का गुणनफल 288 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे 79 80 में 228 का भाग देंगे। 79 80 में आप क्या करेंगे 288 का भाग देंगे। अब इसका भाग आपको कमेंट में बताना है कि आपको भाग हमें अभी आपको बताया है कि इसका भाग क्या होगा। तो जल्दी से आप इसे करके कमेंट में बताइएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा कि इसको आप कैसे हल। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलाना है, हम हल बस नहीं कर रहे, आपको क्वेश्चन का आंसर बताए दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा 35 होगा। आपको इसे हल करना आना चाहिए, आपको हम बताएंगे। अगर आपने कमेंट में इसका आंसर बताया, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका कमेंट में क्या आएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको जो अगला टॉपिक रहेगा अगर हमारा एक्सरसाइज का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल में हमारे जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे जो हमारी लेटेस्ट वीडियो जा रही हैं और धमाकेदार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद दोस्तों।